नमस्कार। आज हम सब मिलकर बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट के बारे में। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम सब की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 की। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये असल में हमारे देश का आने वाला कल तय करता है। तो चलिए इसे समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये बजट होता क्या है? अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने घर के बजट की तरह सोचना, है ना? जैसे हम सब अपने घर में कमाई और खर्च का हिसाब किताब रखते हैं, ठीक वैसे ही सरकार भी पूरे देश की आमदनी मतलब टैक्स से आने वाला पैसा और खर्च जैसे कि सड़कें, हेल्थ केयर, डिफेंस, इन सब का एक पूरा ब्यौरा तैयार करती है। और ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो तय होता है कि हमारी पढ़ाई, हमारी सेहत और हमारी सुविधाओं पर आगे कितना खर्च होने वाला है। तो आज की इस चर्चा में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, आइए इस पर एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले बजट की बेसिक बातें समझेंगे, फिर कुछ बड़े नंबर्स पर गौर करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि किस सेक्टर में क्या बड़े ऐलान हुए हैं, और हाँ, सबसे ज़रूरी कि इसका हम सब पर क्या असर होगा। फिर आखिर में एक छोटा सा विश्लेषण भी करेंगे। तो ये है आज का पूरा रोड मैप। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, किसी भी बजट को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके बड़े आंकड़ों को देखना ज़रूरी होता है। मतलब ये वो नंबर्स हैं जो हमें सरकार की प्लानिंग का पूरा स्केल बताते हैं। तो इस साल का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है सरकार का कुल खर्च, जो कि है 53.5 लाख करोड़ रुपए। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। मतलब इससे देश में कितने ही बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सकता है। तो ये है वो टोटल अमाउंट जो सरकार आने वाले साल में खर्च करने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, अब एक और जरूरी आंकड़ा, फिस्कल डेफिसिट, जिसे हम राजकोषीय घाटा भी कहते हैं। इसका टारगेट रखा गया है जीडीपी का 4.3%। अब आप सोचेंगे ये क्या है? तो देखिए बहुत सिंपल है। ये सरकार की कमाई और खर्च के बीच का गैप है। मतलब सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ेगा। जाहिर है, सरकार हमेशा कोशिश करती है कि ये उधार कम से कम रहे, ताकि देश पर कर्ज का बोझ ज्यादा ना बढ़े। इसीलिए इस 4.3% के टारगेट पर सबकी नजर रहती है। और ये जो आंकड़ा है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार ये पैसा देश में सड़कें, रेलवे, पोर्ट्स, मतलब ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर खर्च करेगी जो सालों साल देश के काम आएंगे। तो एक तरह से ये देश के भविष्य में किया जाने वाला एक बहुत बड़ा निवेश है। तो ये तो हो गई बड़े बड़े नंबर्स की बात। अब सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर सरकार इस साल सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। और अब आते हैं बजट के उस हिस्से पर जिसका शायद हम सभी को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, इनकम टैक्स। इस बार जो नई टैक्स रिजीम है उसमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। ये जो नए टैक्स स्लैब्स और रेट्स हैं ये अब स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और यहां पर टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत अब 12 लाख रुपए की सालाना इनकम तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। जी हां, ये एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए। इसका सीधा मतलब है कि अब उनके हाथ में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन और युवाओं की। यहां भी सरकार का फोकस काफी साफ नजर आता है। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात हुई है। लड़कियों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। और साथ ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी खास मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो यहां भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। मेंटल हेल्थ को एक बड़ी प्राथमिकता देते हुए नॉर्थ इंडिया में मेहांस का एक नया कैंपस खोला जाएगा। इसके अलावा सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जाएंगे, जो एक बहुत बड़ा कदम है। और साथ ही साथ हमारे पारंपरिक आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी सेटअप किए जाएंगे। आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले 12.2 लाख करोड़ रुपए के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की थी। तो देखिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर खर्च हो रहा है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, जिसमें मुंबई, पुणे और दिल्ली, वाराणसी जैसे रूट शामिल हैं। इससे न सिर्फ हमारा सफर तेज होगा, बल्कि व्यापार और इकोनॉमी को भी एक नई रफ्तार मिलेगी।
अब आते हैं कृषि और किसानों पर। उनकी इनकम बढ़ाने और खेती को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की लोन लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया मिशन भी शुरू हो रहा है। और तो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसानों को सलाह देने के लिए भारत विस्तार नाम का एक एआई टूल भी लॉन्च किया जाएगा। तो ठीक है, ये सारे बड़े बड़े ऐलान तो हमने देख लिए, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इन सब का हम पर और आप पर, मतलब हम सब पर सीधा सीधा क्या असर पड़ने वाला है। आइए अब जरा इसको डिकोड करते हैं। देखिए, मिडिल क्लास और सैलरीड लोगों के लिए तो सबसे बड़ी राहत टैक्स में बचत ही है। जैसा हमने बात की, 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, मतलब हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अब इससे या तो लोग ज्यादा बचत करेंगे या ज्यादा खर्च, और ये दोनों ही चीजें इकोनॉमी के लिए अच्छी होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब है बेहतर पढ़ाई के मौके और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप, ज्यादा हॉस्टल और एआई और स्पोर्ट्स जैसे नए इनिशिएटिव्स के जरिए स्किल डेवलपमेंट पर जोर। ये सब उन्हें आने वाले कल के लिए और अच्छे से तैयार करेगा। किसानों की बात करें तो उन्हें अब लोन लेने में आसानी होगी, क्योंकि केसीसी की लिमिट बढ़ गई है, और साथ ही जो स्पेशल क्रॉप मिशन है उनसे उनकी आय बढ़ाने में भी सीधी मदद मिलेगी। और हाँ, बिजनेस ओनर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छी खबर है। टैक्स बेनिफिट्स पाने के लिए जो टाइम पीरियड था उसे 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे नए आइडियाज और नए बिजनेस शुरू करने वालों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि किसके लिए क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बजट का एक बैलेंस्ड एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखिए हर चीज के कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ कंसर्न्स भी। तो यहां हम बजट के दोनों पहलुओं को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ जाहिर है मिडिल क्लास को टैक्स में बड़ी राहत मिली है, जो कंजम्पशन को बढ़ावा देगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि इन सब खर्चों के लिए सरकार को करीब 17.2 लाख करोड़ का उधार लेना पड़ेगा, और इन सारी नई योजनाओं को जमीन पर सफलतापूर्वक लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। असली टेस्ट तो यही होगा कि इन सब से असल में कितनी नौकरियां पैदा होती हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, मतलब इस बजट का फाइनल टेकअवे क्या है? चलिए इसकी बॉटम लाइन को समझते हैं। अगर इस पूरे बजट को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है कि ये एक ऐसा बजट है जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर फोकस कर रहा है, और साथ ही साथ मिडिल क्लास टैक्स पेयर को एक बड़ी राहत भी दे रहा है। मतलब आज की खपत और कल का निवेश, इन दोनों पर ध्यान दिया गया है। और ये बजट अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़कर जाता है कि क्या भारत एक तरफ बड़े पैमाने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल स्पेंडिंग और दूसरी तरफ टैक्स कट से मिलने वाले इमीडिएट कंजम्पशन बूस्ट, इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा, ताकि देश एक सस्टेनेबल और हाई ग्रोथ के रास्ते पर चल सके? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।